हेलो गाइस, अर्पित की कक्षा के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम जून मंथ के सेकंड वीक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। साथ ही पिक्चोरियल फॉर्म में डेटा को कवर करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो, तथा स्टैटिक पॉइंट को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थॉमस विजयन ने जीता नेचर टीटीएल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो केरल के हैं थॉमस विजयन, जो अब कनाडा में बस गए हैं। इन्होंने पेड़ से चिपके एक औरंगुटान की तस्वीर के लिए 2021 का टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड जीता है, और इस तस्वीर का शीर्षक द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन था। टीटीएल जो अवार्ड है इसके बारे में बता दें, दुनिया का अग्रणी ऑनलाइन प्रकृति फोटोग्राफी संसाधन है, जिसके लिए 1500 पाउंड लगभग 1.5 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और इस साल की थीम सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्थी टुमारो, यानी स्वास्थ्य कल के लिए आज का सुरक्षित खाना, ये इस साल की थीम रही। और ये 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत ने लॉन्च किया मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो ये क्या है? भारत सहित 23 देशों के सरकारों ने सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2.0 नाम का एक नया बोल्ड प्लान शुरू किया है। ये किस लिए चालू किया गया है? तो ये पूरे दशक में स्वच्छ ऊर्जा को बेहनी, आकर्षक और सुलभ बनाने तथा पेरिस समझौता की दिशा में तेजी से कार्रवाई करने के लिए ये मिशन इनोवेशन 2.0 चालू किया गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ये इसका दूसरा चरण है, और जिसे शुरुआत में 2015 में कोप 21 के सम्मेलन पेरिस समझौते के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, लद्दाख के राज्यपाल उपराज्यपाल आर के माथुर ने किया यूनटेप योजना का शुभारंभ। तो क्या है यूनटेप योजना? इसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसके पहले चरण में 9 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इसका लाभ क्या है? तो इसके तहत मुख्य डिजिटल, इसका उद्देश्य ये है कि डिजिटल सीखने को प्रोत्साहित करना, साथ ही कोविड महामारी के कारण होने वाले व्यवधान को भी कम करना है। और टैबलेट की विशेषता है कि टैबलेट ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ प्रीलोडेड होंगे, जिसमें टेक्स्ट बुक, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन शामिल हैं। तो किसने चालू की है? ये लद्दाख के उपराज्यपाल के द्वारा शुरू की गई है यूनटेप योजना। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने पुणे में 3 एथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया। तो कहाँ किया गया है E100 एथेनॉल स्टेशनों का शुभारंभ? पुणे में। तो क्या है ये एथेनॉल क्या करता है? पर्यावरण जैव ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो जो पेट्रोल ईंधन होते हैं उसके साथ एथेनॉल का यूज़ भी हम करते हैं जैव ईंधन के रूप में। तो पेट्रोल का 20% तक एथेनॉल का यूज किया जाए पेट्रोल में, इसके लिए ये 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशनों का आरंभ पीएम मोदी द्वारा पुणे में किया गया है। ठीक है। केरल में हुआ नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। और ये इसका क्या है, किस लिए किया गया है? तो नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। और ये केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजिक काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। तो ये मिशन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? के के द्वारा। नेक्स्ट, भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में 2 पायदान फिसला। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, जिसमें 17 लक्ष्य रखे जाते हैं, तो 2021 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें भारत की रैंकिंग 117 हो गई है, जो कि पिछले साल 115 रही। ठीक है, तो 2 स्थान ये नीचे आ गया है। नेक्स्ट, रणजीत सिंह दिसले को नियुक्त किया गया विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार। तो रणजीत सिंह दिसले विश्व बैंक से शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 2020 में इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, मई में जीएसटी कलेक्शन रहा 1.03 लाख करोड़ रुपए। तो मई में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण 1,02,709 करोड़ रुपए रहा, जिसमें यह संग्रहण का लगातार 8वां महीना बन गया है।
जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। मतलब ये 8वां महीना है जिसमें 1 लाख करोड़ प्लस में ही इसने संग्रहण किया है। और कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन होने के बावजूद भी संग्रहण 1 महीने में जीएसटी राजस्व से 65% अधिक रहा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। शारजिया पेरेज ने जीती फॉर्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो अजरबैजान की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? शारजिया पेरेज ने जीती है। और ये रेड बुल में शामिल हुए थे। तो रेड बुल के द्वारा जो शामिल हुए थे शारजिया पेरेज, इनके द्वारा अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है। नेक्स्ट, विनोद कापरी ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए लिखी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम शीर्षक पुस्तक। ठीक है, तो विनोद कापरी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन आता है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? तो विनोद कापरी के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। क्या है इस पुस्तक में? बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है जो अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। और इसका प्रकाशन हॉर्पर कॉलिंग्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये पुस्तक 2020 में लगे लॉकडाउन से जो हजारों प्रवासी कामगारों को हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर लौटने की जो कहानी है उस पर आधारित है। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है और इस साल की थीम द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड रखी गई है। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास, कनाडा की सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो के जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था उसमें विश्व महासागर दिवस का प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि 2008 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाने लगा। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 2030। तो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। इसमें क्या है, 2021 से 30 तक ये कार्यक्रम चलेगा और यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र दशक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने की मदद के लिए $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो एमएसएमई के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किसका सहयोग किया गया है? तो विश्व बैंक ने इसमें सहयोग दिया है, वो भी $500 मिलियन का। तो एमएसएमई क्या होता है? मध्यम लघु एवं उद्यम मंत्रालय है, जिसके तहत जो कोविड-19 के संकट के कारण इसमें कमी आई है, प्रभावित हुआ है काम, तो उसको बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने इसमें सहयोग किया है। क्योंकि जो ये एमएसएमई होता है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, क्योंकि इससे सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है का 30% और निर्यात के क्षेत्र में 4% योगदान रहता है एमएसएमई क्षेत्र का। नेक्स्ट, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है। तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें भारत की बात करें तो टॉप 100 में जो स्थान हासिल किया है वो आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी इंदौर ने एशिया के टॉप 100 में शामिल किया है इन यूनिवर्सिटी को। जिसमें अगर हम बात करें तो आईआईएससी जो बेंगलोर है उसने 37वां स्थान और आईआईटी रोपड़ ने 25वां स्थान और आईआईटी इंदौर 78वें स्थान पर रहा। वहीं हम ऑल एशिया की बात करें तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है जो चीन की, उसने टॉप रैंक फर्स्ट स्थान पर रही। वहीं पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरे स्थान पर चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी रही, तीसरे और पाँचवें पे सिंगापुर की यूनिवर्सिटी रही, साथ ही हांगकांग यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर रही। ठीक है, तो अपने इंडिया की 3 यूनिवर्सिटी शामिल हैं टॉप 100 में, वहीं सिंघुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। नेक्स्ट, संजीव सहाय होंगे तेल नियामक पीएनजीआरबी के नए अध्यक्ष।
तो PNGRB क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव सहाय। ठीक है, और ये संजीव सहाय होंगे। ठीक है, और इसका मुख्यालय है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का, वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, FIH जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, उसने 5th जो वर्ल्ड कप है, हॉकी वर्ल्ड कप, विश्व कप है, तो उसका आयोजन किया जाना है। तो ये मस्कट ओमान में किया जाना है 2024 का 2024 में। तो क्वेश्चन है कि 5वां हॉकी विश्व कप कहाँ किया जाना है? तो ये 2024 में मस्कट ओमान में किया जाना है, इसकी घोषणा की गई है। ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है। नेक्स्ट, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया। तो क्या है? केम्पुगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने अपने सतत लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया। क्या है? तो इसने 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम रहा है ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो एक महीने में लगभग 9000 घरों को बिजली दे सकता है। तो बेंगलुरु जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसने ये न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है एनर्जी के मामले में, और इसने ये सब सौर ऊर्जा की स्थापना के माध्यम से किया है, अपने हवाई अड्डे पर स्थापना करके। नेक्स्ट, हितेंद्र दवे बने HSBC इंडिया के CEO। तो क्या है HSBC? HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कार्यकारी अधिकारी हितेंद्र दवे। और हम HSBC के बारे में जानते हैं, तो इसके CEO नोएल क्वेन है, इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। संस्थापक थॉमस सदरलैंड है तथा इसकी स्थापना 3 मार्च 1865 में हांगकांग में की गई थी। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर पंजाब रहा। तो स्कूली शिक्षा के परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें पंजाब सबसे ऊपरी स्थान पर रहा। साथ ही चंडीगढ़ और तमिलनाडु उसके दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस लिए जारी की जाती है? स्कूल शिक्षा के प्रदर्शन के लिए। तो पंजाब ने इसमें टॉप स्थान प्राप्त किया है। पंजाब इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो 13वें स्थान से सीधे टॉप पर रहा। नेक्स्ट, असम सरकार ने रायमोना जो रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। तो रायमोना जो टाइगर फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट, उसे असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। ये काकराझार जिले, रायमोना काकराझार जिले में है असम के, और इसका एरिया 422 वर्ग फुट है। इसके साथ ही यहाँ पर गोल्डन लंगूर, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के शुभंकर और एशियाई हाथी तथा बंगाल टाइगर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देहिंग पटकाई को बनाया गया असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान। तो एक ही हफ्ते में रायमोना और देहिंग पटकाई 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं असम के। देहिंग पटकाई को 7वां बना दिया गया है। 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनने के बाद असम दूसरे नंबर पर हो गया है इंडिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि इसके पहले मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें भी 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बता दें कि जो देहिंग पटकाई अभ्यारण्य था वो 2004 में बनाया गया था और अब इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। नेक्स्ट, मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद बने 76वें UNGA के अध्यक्ष। तो UNGA क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा होता है, उसके अंतर्गत मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वें UNGA का अध्यक्ष बना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना दिया गया है किसे? मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। तो क्वेश्चन है,
ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट, भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा अमेरिका। तो MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ये किसके द्वारा प्रदान किए जाने हैं भारत को? तो ये अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाना है। इसकी विशेषता है कि 24 MH जो 60 रोमियो मल्टीमोड रडार और नाइट विजन उपकरणों के साथ साथ हेल्प फायर मिसाइलों, टॉरपीडो और सटीक निर्देशित हथियारों से लैस है। ठीक है, तो ये सौंपेगा अमेरिका भारत को। नेक्स्ट, द टाइम 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती को द टाइम के द्वारा 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन में शामिल किया गया है। ठीक है, और इन्होंने टॉप 50 में पहला स्थान प्राप्त किया है द टाइम की टॉप 50 डिजायरेबल वुमेन में। ठीक है, और ये सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक निधन के बाद ये चर्चा में रही। नेक्स्ट, क्रिसिल का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 9.5% तक। तो क्रिसिल के अनुसार जो घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, बहुत सी एजेंसी होती हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो एक एजेंसी है क्रिसिल। क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर जो वित्तीय वर्ष 2022 है उसके लिए जीडीपी का अनुमान लगाया है कि ये 9.5 तक रह सकती है। नेक्स्ट, अनूप चंद्र पांडे बने चुनाव आयुक्त। तो अनूप चंद्र पांडे जो 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया है और ये 3 साल में थोड़े कम समय के लिए फरवरी 2024 तक चुनाव आयुक्त होंगे। और ये सुनील अरोड़ा हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका स्थान ग्रहण करेंगे। आपको चुनाव आयोग के बारे में बता दें तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और पहले कार्यकारी जो चुनाव आयोग के पहले चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर बने महानिदेशक नौसेना संचालन। तो नौसेना संचालन के जो महानिदेशक हैं राजेश पेंधरकर को चुना गया है। राजेश पेंधरकर के बारे में बता दें तो ये फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमेरीन वॉरफेयर के विशेषज्ञ भी रहे हैं। इसके अलावा INS मैसूर के कार्यकारी अधिकारी भी के तौर पर इन्होंने काम किया। उन्होंने इसके अलावा INS कोरा, INS शिवालिक और INS विराट की कमान भी संभाली है। ठीक है, तो नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है और नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया भारत को। जो संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग होते हैं उसमें एक है ECOSOC, मतलब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसका सदस्य चुना गया है भारत को। ठीक है, नेक्स्ट, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंचा हिमाचल। तो इसमें हिमाचल की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि ये 18वें स्थान से 2018-19 में हिमाचल प्रदेश का 18वां स्थान था, वो अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसलिए एनीमिया मुक्त भारत में ये हिमाचल की चर्चा की गई है, जबकि मध्य प्रदेश 64.1 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, पहले स्थान पर एनीमिया मुक्त भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान? तो तीसरा स्थान हासिल किया है 18 में से सीधे। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल में ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की। तो क्या है ऑक्सी-1? तो मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने 80 एकड़ में ऑक्सी-1 मतलब एक जंगल बनाने की घोषणा की है। और ये मतलब पर्यावरण दिवस पर घोषणा की गई है। इसके बारे में बता दें तो ये पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए संवर्धन, संरक्षण और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए
चालू की गई है ये योजना, और ये 80 एकड़ में एक जंगल बनाया जाएगा, इसके लिए ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, आरबीआई ने CS घोष को बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी। तो जो बंधन बैंक है, तो आरबीआई ने CS घोष को, चंद्रशेखर घोष हैं, उन्हें 3 साल की अवधि के लिए फिर से MD और CEO नियुक्त किया है। तो बंधन बैंक के MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर घोष को। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, जबकि इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। नेक्स्ट, विश्व बैंक का अनुमान 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.3% से वृद्धि। तो विश्व बैंक के अनुसार क्या रही इसकी अर्थव्यवस्था, क्या रहेगी? तो विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने लॉन्च किया आई फैमिलिया। तो आई फैमिलिया क्या है? ये जो परिवार के DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करेगा, आई फैमिलिया। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरपोल, जो दुनिया भर में जो देश हैं उनमें जो लापता व्यक्ति हो जाते हैं उनको ढूंढने में मदद करेगा उस देश की पुलिस की सहायता के द्वारा। नेक्स्ट, QS ने जारी की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। QS क्या है? लंदन में स्थित है, क्वाकवेरेली साइमंड्स, है ना, जिसके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है। इसके बारे में देखें तो भारत में टॉप यूनिवर्सिटी में 400 जो 400 विश्वविद्यालय हैं उसमें 8 यूनिवर्सिटी ने स्थान हासिल किया है, जबकि टॉप 100 में 3 यूनिवर्सिटी ही हैं भारत की। तो टॉप जो 200 हैं उसमें 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु हैं, जिसमें IIT बेंगलुरु 177वें स्थान पर, IIT दिल्ली 185 और IIS बेंगलुरु है जो 186वें स्थान पर रहा। वहीं हम टॉप यूनिवर्सिटी ऑल वर्ल्ड में देखें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT है, वो लगातार 10 साल से टॉप में है, जबकि MIT के बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट, RBI ने GC चतुर्वेदी को ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की किया। तो जो GC चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, उन्हें ICICI बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अंडमान सागर में शुरू हुआ इंडो थाई कॉरपोरेट अभ्यास। तो इंडो थाई कॉरपोरेट अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? अंडमान सागर में शुरू किया गया है और ये इसका 31वां संस्करण रहा। इसके अलावा भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच, ये रॉयल थाईलैंड की जो नौसेना है उसके बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाना है। साथ ही इसमें भारतीय नौसेना में INS सरयू भाग ले रहा है और थाईलैंड की ओर से थाई नौसेना STMS काबरी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट, एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो बिटकॉइन को लीगल दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की बात करें तो ये इसकी राजधानी सन सल्वाडोर है, मुद्रा US डॉलर और राष्ट्रपति नायब बुकेले हैं। तो इससे क्या होगा? बिटकॉइन का दर्जा देने के से ये इसके बाद देश के बाहर काम कर रहे लोग बिटकॉइन में पैसा अपने घर भेज सकेंगे और साथ ही बिटकॉइन का प्रयोग पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। नेक्स्ट, LIC के अध्यक्ष MR कुमार के कार्यकाल को बढ़ाकर मार्च 2022 तक किया गया। तो LIC के जो अध्यक्ष हैं MR कुमार, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और ये 30 जून 2022 तक, जो 13 मार्च तक रहेगा। 30 जून 2021 तक जो इनका कार्यकाल था, अब ये 2022 13 मार्च तक रहेगा। LIC का मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी। जिम्बाब्वे की लेखिका तिस्टिसी डांगर क्या है? तिस्टिसी डेंगर मेंगवा
तो जिम्बाब्वे की लेखिका हैं जिन्हें बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है तथा इन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार के विरोध में हरारे में गिरफ्तार किया गया था। उनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिटी वाइटल ट्रुथ इवन एडमिस्ट टाइम ऑफ द अपहीवल के लिए पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी इन्हें, इसके पहले इन्हें बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, साथ ही अभी इन्हें पिंटर पुरस्कार दिया गया है इनकी पुस्तक के लिए। पेन पिंटर पुरस्कार की बात करें तो ये 2000 स्थापना हुई थी 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में किया गया था, जो प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों तथा उत्कृष्ट साहित्य योगदान के उपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्वपूर्ण निकाय के तहत लेखकों तथा कवियों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत पे तथा आईसीसी 2023 तक पार्टनर बने। तो भारत पे क्या है? भारत पे ने घोषणा की कि उसके और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के बीच 3 साल के लिए एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार भारत पे 2023 तक आईसीसी के सभी इवेंट में ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईसीसी को साथ देगा तथा इसी के साथ वह इन वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन का पालन करेगा। तो जितने भी जो इवेंट किए जाने हैं 2023 तक, इसमें भारत पे इसका साथ देगा। इसके अलावा भारत पे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं असनीर ग्रोवर हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा भारत पे की स्थापना 2018 में की गई थी। नेक्स्ट, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो डिप्टी गवर्नर कौन है? महेश कुमार जैन थे और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अब 2 साल के लिए डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन ही होंगे। इसके अलावा वर्तमान में माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और रवि शंकर आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट, फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो फेसबुक ने शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? स्फूर्ति प्रिया को। हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की वजह से ये निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार अगर कोई सोशल मीडिया है, कंपनी है जिसके 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं, तो उसे एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा भारत में। तो अभी फेसबुक के लिए शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया गया है, जबकि कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की तिलोत्तमा सोम ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। तो यूके एशिया फिल्म फेस्टिवल में सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो तिलोत्तमा सोम ने जीता है। तिलोत्तमा सोम ने राहगीर द वेफेयर्स जो एक फिल्म है, इसके लिए ये पुरस्कार जीता है और इसका निर्देशन किया है गौतम घोष ने। और यूके फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये 2021 का 23वां संस्करण था। साथ ही इस जो पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है गौतम घोष ने। नेक्स्ट, आईसीआरए ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को 8.5% पर अनुमान लगाया है। तो आईसीआर जो घरेलू क्रेडिट एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी बताई है 2022 के लिए? 8.5%। तो आईसीआर का मुख्यालय गुड़गांव में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बुद्धदेव दास जो गुप्ता हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये बंगाली फिल्म निर्देशक हैं, साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। इनका निधन हो गया है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, देख सकते हैं आप, ये पुरस्कार महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन रहता है कि किस क्षेत्र से हैं, तो ये फिल्मी क्षेत्र से संबंधित हैं, वो भी बंगाली फिल्म निर्देशक हैं। नेक्स्ट, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पूर्व बॉक्सिंग स्टार डिंको सिंह का निधन हो गया है। तो डिंको सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बॉक्सिंग
बॉक्सिंग से संबंधित हैं और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। तो इनका निधन हो गया है कोरोना के चलते। इसके अलावा 1998 में एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और 1998 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार और 2013 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड को शीर्ष स्थान। तो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जारी की गई है जिसमें ऑकलैंड पहले स्थान पर रहा। ये होती है जीवित रहने की योग्यता। तो इसके आधार पर ऑकलैंड सबसे फर्स्ट नंबर पर रहा। वहीं सीरिया की राजधानी दमिश्क इसमें सबसे खराब प्रदर्शन रहा। नेक्स्ट, थेल्स ने आशीष सराफ को भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना। तो थेल्स क्या है? थेल्स एक समूह है, विद्युत प्रणालियों का निर्माण करता है और एयरोस्पेस रक्षा आदि के लिए सेवाएं प्रदान करता है। तो इसके लिए आशीष सराफ को भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना गया है। नेक्स्ट, बेनेडेटो बिग्ना को फेरारी का नया सीईओ बनाया गया है। तो फेरारी का नया सीईओ किसे बनाया गया है? बेनेडेटो बिग्ना। और इन्होंने जॉन एक्लन का पद ग्रहण किया है। जॉन एक्लन इसके पहले इसके सीईओ थे। फेरारी की बात करें तो इसके संस्थापक एंजो फेरारी हैं। स्थापना 1947 में मारानेलो इटली में की गई थी और मुख्यालय भी मारानेलो इटली में है। नेक्स्ट, डेबी हेविड बनी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। तो कारपोरेट कार्यकारी और पूर्व आरएसी प्रमुख डेबी हेविड को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये डेबी हेविड को फुटबॉल एसोसिएशन का पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। तो फुटबॉल एसोसिएशन की अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेबी हेविड। नेक्स्ट, आरएस सोडी को मिला एशिया पैसिफिक उत्पादन चैंपियन पुरस्कार। तो अमूल के जो निदेशक हैं आरएस सोडी, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल, इसके प्रबंधक निदेशक हैं आरएस सोडी। इन्हें एशिया उत्पादक संगठन एपीयू टोक्यो जापान में एशिया पैसिफिक उत्पादन चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और एपीयू की विशिष्ट सदस्य अर्थव्यवस्था में शामिल है। ठीक है, तो इन्हें एशिया पैसिफिक उत्पादन में चैंपियन चुना गया है आरएस सोडी को और 20 वर्षों में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट, के नटराजन नायडू को 1 साल के लिए बने यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख। तो भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं के नटराज नायडू, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा नामित किया गया है चीफ डी कैबिनेट। और जब सभी देश कोविड महामारी से जूझ रहे हैं तो विश्व निकाय को सामना करने का नेतृत्व करने के लिए 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रूसी नेवी बना रहा है अपना पहला फुली स्टील वॉरशिप। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह पनडुब्बियों का पता करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये फुल्ली स्टील वॉरशिप किसके द्वारा बनाई जा रही है? नेवी के द्वारा, रूसी नेवी के द्वारा। नेक्स्ट, कोविड-19 के अनाथों के लिए असम सीएम शर्मा ने शिशु सेवा योजना शुरू की। तो शिशु सेवा योजना किसने शुरू की है? तो असम सरकार ने इसे शुरू किया गया है। तो यह योजना कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को दोनों को खो दिया है, उन बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए ये शुरू की गई है योजना। इसके अलावा इसमें 3500 रुपये प्रति माह, जो कि केंद्र सरकार की 2000 रुपये भी इसमें शामिल हैं, दिए जाएंगे। तो ये योजना है जो असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है, शिशु सेवा योजना। नेक्स्ट, मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री खुरेल सुख ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। तो राष्ट्रपति कौन बना दिए गए हैं? मंगोलिया के राष्ट्रपति बना दिए गए हैं खुरेल सुख, उखना खुरेल सुख।
देश के छठे लोकतांत्रिक के रूप में चुने गए हैं राष्ट्रपति। ठीक है, मंगोलिया पीपल्स पार्टी से जीते हैं ये। इसके अलावा ये पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो राष्ट्रपति हैं मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर है और मुद्रा मंगोलियाई तोगरोक है। नेक्स्ट, डीबीएस बैंक ने फिर से फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता। तो डीबीएस बैंक है, उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब दिया गया है फोर्ब्स के द्वारा। जो फोर्ब्स की सूची जारी की जाती है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बैंक की, उसमें डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष 30 घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में नंबर 1 पर रहा। डीबीएस के बारे में बात करें तो इसके प्रबंधक निदेशक सीईओ सुरजीत सोम है। इसके सीईओ पीयूष गुप्ता हैं। मुख्यालय सिंगापुर में है और टैगलाइन मेक बैंकिंग जॉयफुल है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरज सिंह माथुर का निधन। तो सूरज सिंह माथुर जिनका निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ओलंपियन विजेता रह चुके हैं, ओलंपियन रह चुके हैं, स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन, जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में दिग्गज एमिल जोतोपेक के साथ दौड़ते हुए माथुर ने 2 घंटे 58 मिनट 19 सेकंड में 92वें स्थान के साथ मैराथन पूरी की थी। इसके अलावा 1951 में इसे एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता। इनका जन्म दिल्ली के मोहम्मदपुर माजरी गांव कराला में हुआ था। 2 बार राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी की गई है AISHE 2019-20 रिपोर्ट। क्या होती है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसके द्वारा जारी की गई है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक ने जारी की है। इसमें क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में छात्रों के नामांकन में 11.4 की वृद्धि की गई है।